स्वभाव तो सुशोकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणकीर्ति मता निर्चिकित्सका आपदे पति दुःखानां तापसस्ये प्रसन्नति असंप्रतिरनुकीर्ति ब्रह्मणा दृष्टिरुच्यते दर्शमानस्य बालाशक्तजनाश्रया वाञ्छतां यत्र मार्जन्ति अनादिकाल से संसारी प्राणी पंच परावर्तन संसार में जो दुख और संकटों के स्थान 5 है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव। इस पंच परावर्तन को जिन्होंने नष्ट किया, ऐसे महापुरुषों की हमारे सामने साक्षी है कि जिन्होंने धर्म के द्वारा ही पंच परावर्तन को पूर्ण करके उन्होंने क्या किया, रत्नत्रय की पूर्णता के द्वारा आत्मा को शाश्वत सुख के पात्र बनाया। अब इसलिए समुद्राचार्य कहते हैं, श्रद्धा के बिना धर्म प्रारंभ होता ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा एक सात्विक भावना है और एक नियम है कि उत्कृष्ट गुणों के आधार पर ही श्रद्धा की भावना जागृत होती है। और उत्कृष्ट गुणों का आधार कौन सा बताया, श्रद्धानु परमार्थानु, यानी परमार्थ भूत हमारी श्रद्धा हो, तब जाकर जो सामने हमारे साधन है, वीतराग देव, निर्ग्रंथ गुरु और सिद्धांत शास्त्र, यही हमारे उत्कृष्ट गुणों के आधार है। और उनके ऊपर श्रद्धा करने के बाद ही हमारी भावना क्या हो जाती है, जागृत होती है। और उन गुणों को अपनाने की जो कामना है वही भी जागृत होती है। और उत्कृष्ट गुणों की आकर शक्ति का एक प्रभाव है कि वह आत्मा कर्म निर्जरा का पात्र बन ही जाता है। इस बात को सामने रखते हुए इन श्रद्धा इस शब्द को बताते हुए आचार्य कहते हैं, क्योंकि श्रद्धा ही सद्विचारों की प्रवृत्ति है, जननी है, और उसे ही निरंतर बढ़ाए। जितनी हम श्रद्धा को परिपक्व बनाएंगे, उतने हमारे कर्मों की निर्जरा का स्थान क्या हो जाता है, और अच्छा बन जाता है। तो इसीलिए धर्म की सिद्धि के लिए नित्य भगवान की पूजन भी बहुत बड़ा काम करता है। सिद्धि के लिए, धर्म की सिद्धि हमें करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, श्रावक के लिए 24 घंटे में उस धर्म की सिद्धि के लिए नित्य पूजा जब जिनेंद्र भगवान का वो करता है, तो उसी के द्वारा उसके अंतःकरण में निर्मलता बढ़ती है। और एक जगह लिखा है, अंतःकरण में निर्मलता ही धर्म है। और धर्म कौन सा है, अंतःकरण में जितनी निर्मलता बढ़ेगी उतने हम कर्म निर्जरा के पात्र बनते जाते हैं।
और इस बात को, क्योंकि श्रद्धा ही हमारे परिपक्व हो जाए, और इसीलिए 8 अंगों का वर्णन करते हुए आचार्य समन्वयाचार्य कहते हैं कि आपको पहला सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बार निर्णय हो गया आप्त का, आराध्य का, एक बार निर्णय होने पर उसमें शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म के उदय चलते रहते हैं और उस कर्म के उदय में कभी कभी क्या होता है, बुद्धि हमारी गड़बड़ करती है, क्योंकि धर्म करने वाला कर्म के उदय के चपेट में आने की सोच जो आती है, लेकिन कर्म का उदय आने पर धर्मात्मा क्या कहता है, मैंने इतने धर्म किया और हमारा ऐसा हो रहा है, और दोष किसको देता है, अपने को नहीं, भगवान को देता है। हमने क्या बिगाड़ा था उनका, अच्छा वही बिगाड़ते क्या हमारे। तो कर्म के उदय में भी धर्मात्मा को कहा है आपको स्थिर रहना ही चाहिए, ये तो परीक्षा है अपनी। और इस समय अनेक आचार्य महाराज जी ने हम लोगों को कहा था अनुकूलता में कोई भी साधना कर सकता है, प्रतिकूलता को अनुकूलता करना ही साधना है। उसी तरह धर्मात्मा को प्रतिकूलता में भी क्या करना, अनुकूलता लाना पड़ेगा, तब आप धर्म में टिक सकते, नहीं तो स्थिर नहीं हो सकते। इस बात को बताते हुए जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है उसी का उसी रूप में होना ही तत्व है, और जो तत्व बता कर आए हैं, और रत्नगर सार्वजन में तत्व किसको कहा, सच्चे देवगुरु शास्त्रियों पर श्रद्धान ही तत्व है। और तत्वा सूत्र में 7 तत्व के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा, और यहाँ भी सम्यक दर्शन, क्योंकि ये पात्र कौन है, श्रावक है, गृहस्थ है, और गृहस्थ को पहला धर्म बताया जाता है, बाद में उसको मार्ग का ज्ञान हो जाता है। ऐसे बता कि उस निशंकित निकांक्षी सम्यक दृष्टि कभी भी आकांक्षा नहीं करता, इसलिए नहीं करता, उसको पता है जितना मैं धर्म करने वाला हूँ उतने पुण्य से मुझे सब कुछ मिलने वाला है। किसान को जिस तरह बीज बोने के बाद जितना परिश्रम करता है उतनी फसल आ ही जाती है, उसी तरह धर्मात्मा जितना धर्म करता है उतना तो मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। और धर्मात्मा कभी भी साकांक्ष पूजा भी नहीं करता, कोई भी धार्मिक क्रिया करता, क्योंकि जैन दर्शन में धार्मिक अनुष्ठान जितने भी उसका एक ही लक्ष्य वंदित तत्व में रखते हैं। जितने भी जैन दर्शन में धार्मिक अनुष्ठान होते, विधान होता है, देव पूजा होती है, स्वाध्याय होता है, गुरु उपासना होती है, सबका लक्ष्य क्या होता है, वंदे। हम इतने आनंदपूर्ण की वंदना हम कर रहे और भिखारी जैसे छोटे क्यों मांगते हो? जब परमात्मा बनने की आपके पास शक्ति है, और ऐसी बनने वाला व्यक्ति असामान्य भौतिक पदार्थ की इच्छा करते हैं, असामान्य भौतिक इच्छा किया और पदार्थ मिल गया भौतिक, अब क्या होगा, उसको भोगेगा और कर्म बंद करेगा। आचार्य रामचंद्र महाराज कहते सम्यक दृष्टि को सब मिलते हुए भी उस विषय के योग्य पदार्थ से 3 काल में प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है इसका मैं उपयोग करके लूंगा तो कर्म का बंद होने वाला। इसलिए सम्यक दृष्टि प्रत्येक समय मन वचन काय का सदुपयोग करने, क्योंकि ज्ञानम चतुर्थोत्तम 85 काय में आचार्य मुनि क्या कहते थे, ज्ञान का असत कारण में उपयोग करना भी पाप
पापाश्रव का कारण है। इसलिए ज्ञान को वो समीचीन बना के उसका हर समय सदुपयोग ही करता। हमने इसके पहले भी बताया था, आचार्य महाराज जी का जब डोंगरगढ़ में स्वर्ण महोत्सव 50 साल का जब हुआ था, तो मैं कर्नाटक महाराष्ट्र में और कहीं था, तब बिहार में औरंगाबाद के आसपास कहीं था, तो बच्चे मुझे वो चलते चलते मोबाइल में सुनवा रहे थे आचार्य जी को। तो आचार्य जी का एक ही सेंटेंस था, समय का सदुपयोग ही संयम है। समय का सदुपयोग ही संयम है, और समय का दुरुपयोग क्या हो जाएगा? असंयम में जाएगा, और असंयम में जाएगा कर्म का बंद होगा। तो उसी तरह ज्ञान का जितना हम सदुपयोग करेंगे, इसी के द्वारा हमारा काम होने वाला है। और इसलिए सम्यक दृष्टि कभी भी साकांक्ष कोई कार्य नहीं करता, ये मेरा आत्मिक कर्तव्य है। शब्द याद रखिए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये मेरा क्या है? श्रावक को ये ज्ञान होना चाहिए, मैं मेरा आत्मिक कर्तव्य है। ये कर्तव्य करेगा तो नियम से वो पाप से बचेगा, और जो आवश्यक क्रियाएं वो करता नहीं और अनावश्यक क्रियाएं करता है। और एक नियम है, अनावश्यक क्रिया में समय देता है, वो आवश्यक क्रिया उसकी पूर्ण हो ही नहीं सकती। 12-1 बजे तक 2 बजे तक मोबाइल देख लिया तो सुबह का आवश्यक थोड़ी होगा, दिमाग भी खराब और समय भी खराब, और सुबह और प्रमाद, क्योंकि नींद नहीं हुई तो आवश्यक अनावश्यक, इसलिए आवश्यक का परिहारी भावना जो आता है, वहाँ सड़गर भावना में आवश्यक क्रिया आवश्यक समय पर करना भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध के लिए कारण है। इसीलिए आवश्यक पैदा होना चाहिए और अनावश्यक से बच जाएंगे। और अनावश्यक जितना व्यक्ति करेगा तो आवश्यक क्रियाएं सब ठप हो जाएगी, और वह अनावश्यक क्रिया सब पाप बंध के लिए कारण है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वे साकांक्ष कुछ कार्य नहीं करते हुए अपना कर्तव्य आत्मिक कर्तव्य समझ के वह कार्य करता है। क्योंकि बाह्य वस्तु का उपभोग करना, इसीलिए तो व्यक्ति क्या करता है कि कुछ वस्तु की मांग करता है, लेकिन उसको ये पता नहीं सादा वेदनी के कारण और असादा ये दो जो चलते हैं, इसी के कारण मिलने वाला बिछड़ने वाला भी है। इसीलिए धर्म आगे करते हुए निश्चंकी, निकांक्षी, निर्विचिक शाम का बताया। क्योंकि मनुष्य का अपवित्र शरीर में क्या होता है? रत्नत्रय के द्वारा पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। यह विचार करके मुनियों के मलिन शरीर को ग्लानि नहीं करना, और यही क्यों, किंतु मोक्ष प्राप्ति इसी शरीर से होता है। देवादिक नारकी तिरेंज के द्वारा कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य का शरीर होना चाहिए, मनुष्य गति में भी पुरुष होना चाहिए, तब जाकर उनको क्या होता है? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अनेक प्राप्ति इसी शरीर से होती है, अन्य देवादि के शरीर से नहीं होती। और इस गुण के कारण ही उसमें प्रीति रखना, यही निर्विचिकित्सा गुण है। और इसके उदय से नौ कषाय, जैसे जुगुप्सा है, यह नौ कषाय का एक भेद है, और इसके उदय से मलिन पदार्थों में ग्लानि होती है। आचार्य महाराज जी ने कहा था, देखो ग्लानि को जितना बहुत बड़ी साधना है। एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ गुरु महाराज जी का। आयुर्वेद में एक मर्द चिकित्सा आती है। आचार्य महाराज जी का हमने बहुत पास से देखा है। एक महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था,
तो आचार्य महाराज ने कहा इनको बिना दवा से ठीक करना है अपने को। बहुत दवा खा ली अभी तक इन्होंने, और आचार्य महाराज जी उसको आहार परिवर्तन करवाते वो किसी के द्वारा। तो आचार्य से शुद्धि लेके पहुंच गए मंदिर जी में आहार बोलने के लिए। पहुंचने के बाद ब्रह्मचर्य के पुरी महाराज ने कहा आचार्य जी उनको आज क्या देना, महाराज जी को आज क्या देना। तो आचार्य जी ने कहा मत देखा है कि आपने, उनका नहीं। आचार्य जी ने कहा क्योंकि बीमार नहीं जाना, वो मन देखने के लिए, देखो आहार को उठने के लिए आए थे और कहाँ गए, वही पास, क्योंकि बीमार ज्यादा थे। वो मन देखने के बाद कहा ये देना, और ऐसा करके आहार को उठ गए। क्या मन चिकित्सा के द्वारा भी, अब देखो मन को देख के आए और कहाँ उठ रहे, बस उपयोग चेंज करना कितना। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को गुरु महाराज ने सिर्फ आहार को परिवर्तन करके भी स्वास्थ्य आहार ही औषधि है, सब कर सकते, लेकिन ज्ञान की कमी अपने पास है। आपको बीमार होते तुरंत मालूम होना चाहिए आज ये हुआ, पेट में दर्द है, तो बस हल्के हल्के पदार्थ लेना, पानी ज़्यादा लेना, पेट खाली हो जाएगा, दूसरा दिन स्वास्थ्य हो जाएगा। क्योंकि बीमारी का प्रारंभ पेट से ही होता है। जिसका पेट ठीक है उसका स्वास्थ्य ठीक ही हो जाता है। लेकिन अपने को आदत है अंदर भरा हुआ है और उस पर और डालते हैं। पशु पक्षी भी समझ लेते हैं आज स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो वो भी ज्ञान से भोजन नहीं करते हुए। पशु पक्षी देख लेना, और ऋतु चेंज होते ही नियम से व्यक्ति बीमार पड़ता है, संधिकाल बोलते हैं। और संधिकाल में जो बीमार नहीं पड़ता वो पूरे साल में बीमार नहीं पड़ सकता। और संधिकाल एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रारंभ होते ही उसी वक्त बहुत संभालना पड़ता है। यहाँ तक देखना कुत्ते भी ऋतु चेंज होता है ना, हरी खाते घास देखा है, और देख लेना एक दो दिन में वो घास के साथ पूरा पेट का मल निकल जाता है। देखा है कभी? नहीं देखा होगा। हाँ, या उनको उल्टी हो जाती है तो उस उल्टी के साथ क्या होता है, वो हरी पत्तियां आती है, उसके साथ जितना अंदर का जितना विकार थे वो सब, पशु भी विकार निकालता है, बाद में अगले ऋतु में प्रारंभ होता है जीवन। प्रकृति ने सब सिखाया है, लेकिन हम प्रकृति के ऋतुचर्या जानते ही नहीं। तो उसी तरह ग्लानि को जितना इतना महत्वपूर्ण है, और इसी के कारण वह व्यक्ति उस जो सा नौ कषाय का जो एक भेद है, इसी के उदय से मलिन पदार्थों में ग्लानि होती है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव बाह्य पदार्थ के रूप की ओर दृष्टि न देकर उसके अंतर रूप की ओर दृष्टि होती है। उस मल की ओर नहीं, अंतर रूप की ओर दृष्टि होती है। और अंतर दृष्टि के कारण वो शरीर के ग्लानिजनक रूप से विमुख हो उसके गुणों में प्रीति रखता है। श्री कृष्ण जी जा रहे थे और वहाँ एक कुत्ता मरा था, और इतना सब नाक पकड़ के जा रहे थे, और श्री कृष्ण जी ने देखा और उन्होंने क्या था, उसके चमकते हुए दांत को सिर्फ देखा, उसको देखा चमकते हुए दांत को देखा, लेकिन उस मांस उस सड़े हुए शरीर को नहीं देखा। इसको कहते हैं गुणों की ओर दृष्टि रखना, दोषों की ओर नहीं रखा जाता। तो
ऐसी निर्भीक शिक्षा और बाद में अमृत दृष्टि को बताकर आई। कभी भी लौकिक चमत्कार को देखकर कुमार्गनी और कुमार्ग स्थित होने पर भी फूलते फले हुए किसी मिथ्या दृष्टि को देखकर ये नहीं कहना कि यही अच्छा है, इनका मार्ग, इसका पास पैसे गाड़ियाँ हैं, उसको देखकर सत्य धर्म से कभी विमुख नहीं होना, क्योंकि पूर्व कर्म का उसका उदय चल रहा था। क्योंकि पेट्रोल पहला गाड़ी में भरा है तो गाड़ी चलेगी, शराब भी पिया है तो भी वो गाड़ी चलेगी। लेकिन उसी तरह जिन्होंने पूर्व में पुण्य किया है तब तक गाड़ी उसकी चलेगी। बैंक में करोड़ 1 लाख रुपए किसी ने भर दिया और बाद में वैसे हो गए और बैंक में शराब पी के जा रहा है, वो जाता है कि नहीं, और चेक देता है, दे दो कहता है, कब तक देता है बैंक वाला, पैसा और उसको पता नहीं समाप्त हो गया, बाद में देता है, कहता है हमें जाओ, क्योंकि पहले उन्होंने रखा था इसलिए उसको मिलता गया, बाद में समाप्त हो गया, कौन देगा। इसीलिए आचार्य महाराज जी ने कहा था पुण्य रूपी पेट्रोल हो तो आपका गृहस्थ धर्म चलेगा। अगर आपकी गाड़ी में पुण्य रूपी पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कहीं पर भी रुक सकती है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ तक कहा नगर है तब तक पेट्रोल, यानी पेट्रोल पंप है तब तक पेट्रोल भरो, जंगल में क्या हो जाएगा, जंगल में, घने जंगल में जब पेट्रोल समाप्त गाड़ी हो जाएगी ना आगे जा सकती। उसी तरह जैन धर्म रूपी पेट्रोल पंप मिला है भैया, इसलिए पुण्य कमाओ, पाप से बचो, तब जाकर आपका कार्य होगा। और ऐसी अमर दृष्टि के बाद अंत में कर बताए थे कि उपगोहन, क्योंकि जो रत्नात्रिक मोक्ष मार्ग स्वरूप स्वभाव से निर्मल है, लेकिन अज्ञानी अथवा व्रताधिक आचरण करने में असमर्थ मनुष्य के द्वारा उसके अगर लोक अपवाद होने की संभावना है, तब सम्यक दृष्टि क्या करता है, उसको छुपाने की कोशिश करता है। उपगोहन यानी क्या, छुपाना, 4 लोगों में छुपाना और एकांत में समझाना। क्यों छुपाना, क्योंकि धर्म की क्या हो जाएगी, बाहर धर्म का जो मूल्यांकन है हमारे सच्चा धर्म का, उसके द्वारा क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इसीलिए सबके सामने तो छुपाया जाता है और एकांत में उसको समझाया जाता है। शांति सागर महाराज जी यहाँ तक का समझाना, और समझाने के बाद अगर नहीं करता, ज्यादा करता है तो उसको उद्घाटित करना पड़ेगा, नहीं तो स्वयं सिद्ध मार्ग भी क्या हो जाएगा, दूषित। क्योंकि कई लोग शिथिलाचार्य को देखते, वो कहते मुनि महाराज होते, अब देखा है वैसा ही। लेकिन अनादिकाल का जो स्वयं शुद्ध मार्ग है, इसी मार्ग से अनंत काल से जीव मोक्ष को गए हैं और आगे भी इसी मार्ग से जा रहे। इसलिए आचार्य ने शब्द कहा था, इसी मार्ग पर चोरी होती है तो क्या करेंगे, वो मार्ग चोरी वाला है, हाँ क्या करना है, मार्ग थोड़ी, मार्ग में किसी व्यक्ति ने चोरी किया है, मार्ग तो मार्ग ही होता है। तो उसी तरह एक किसी कर्म के उदय को लेके मार्ग के प्रति आस्था जो बनी है उसको कम नहीं करना, क्योंकि अगर कहेंगे ये मार्ग ठीक नहीं तो अनंत काल के जितने महान आत्मा इस मार्ग से परमात्मा बने हैं, मार्ग को दोष देने का पाप लगेगा। आपको नहीं होते तो बैठो ना, लेकिन ये मार्ग ही नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। शांति सागर महाराज जी जब कोन्नूर में थे तो वो खुशहाल चंद जी, और दो नाम भूल रहा हूँ, तो दोनों कह दिया महाराज क्या लगाया आपने, ऐसा कहा, क्यों, पंचम काल है, मोक्ष है ही नहीं,
अरे क्या रूप बनाया आपने? क्योंकि वो श्रवण में जाते समय उतरी थी कुंडल में, तो महाराज जी शांत बैठे क्योंकि विद्वान थे वो लोग। तो बाद महाराज जी ने बाद में पूछा कि सामने कौन सा वृक्ष है? उन्होंने कहा चातुर्मास में पूछा आम का। महाराज जी ने पूछा कहाँ आम लगे उसको आम तो लगे नहीं, इसके अभी ग्रीष्म काल में थे, अब चातुर्मास में है ही नहीं, अब इसके बाद आने वाले। तो आज आचार्य ने वैसे कहा ये अभी मोक्ष ले के बाद में मोक्ष मिलने वाला है ही। ये बता के मोक्ष नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि काल का ये प्रभाव है। लेकिन अगर इस समय मोक्ष नहीं कह के गृहस्थी में निकालेंगे तो हाँ वहाँ क्या होगा? पाप ही होगा, आगम परिग्रह होगा, उससे तो हमें बचना। इसलिए हम रत्नत्रय को धारण किए। नहीं तो पंचम काल में मोक्ष नहीं तो करो संसार, और उसके द्वारा क्या हो जाएगा? और पापानुमति और पाप ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं समझना मोक्ष नहीं, इसलिए अब इस समय मुनि नहीं बनना। किसने कहा? अरे देखो भरत चक्रवर्ती आदि का देखो, कई भावों में मुनि बने थे, तब जाकर कपड़े उतारते नहीं पहना, केश करने के बाद वायु भी आगे बढ़ा। कई लोग कहते कपड़े उतारते उनका क्या हो गया? 28 लोगों का पालन किए बिना थोड़ी होगा, पहला मुनि तो बनना पड़ेगा। बिना मुनि बने क्या मोक्ष? क्या हम 28 लोगों में पहला कौन सा है? केशव भी वो के बिना थोड़ी हो जाते। तो इसीलिए अपने मन के अनुसार कुछ भी नहीं लगाना, विद्वत्ता जो शास्त्रों में उसको स्वीकारना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं स्थितिकरण को लेके, दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे स्थितिकरणमुच्यते। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञे स्थितिकरणमुच्यते। सम्यक दर्शन पहले याद रखेंगे। पहले 4 कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। ये पहले 4 स्व की ओर इंगित करते हैं। 8 अंग में से पहले 4 अंग किसके लिए? स्व के लिए, क्योंकि निर्विचिक सामने करना पड़ेगा, निशंकित अपने को करना पड़ेगा, और अमूढ़ दृष्टि भी अपने लिए। अब 3 होने के बाद आगे की कौन सी बताया? उपगोहन है ना, चौथा। 5वां कौन सा? स्थितिकरण। नहीं अभी स्थितिकरण का पढ़ लिया, इसके पहले की बात कर रहा हूँ। तो पहले जो 4 कौन से? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये स्व की ओर इंगित करते हैं। और उसके आगे के 4 कौन से? उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव। ये दूसरों के निमित्त से अपना होता है। पहले 4 अंग स्व की ओर इंगित करते हैं, और आगे के 4 क्या होता है? दूसरों के निमित्त से अपना कार्य होता है। समझ में आ गया? तो 8 अंगों में यहाँ बताया जा रहा है उपगोहन के बाद स्थितिकरण। स्थितिकरण ये होता है धर्मवत्सले, धर्म स्नेही जो है हमारे, उनके प्रति क्या करना? दर्शनाचरणाद्वापि, यानी सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र से भी
विचलित होते हुए पुरुषों का प्रत्यवस्थापन, यानी फिर से अब क्या हुआ था कि जो सम्यक दृष्टि था या चारित्र वाले कोई मुनि महाराज थे, प्रतिमाधारी कोई भी हो, तो उसने क्या किया कि किसी कर्म के उदय के कारण उन्होंने क्या, और भी कारण हो सकता है, तो उसके कारण उसमें विचलित होने की संभावना हुई। और ऐसे पुरुष को क्या ना, प्रत्यवस्था फिर से पहले की तरह, फिर से क्या करना, पहले की तरह स्थित किया जाना, इसको क्या बोलते हैं, स्थितिकरण बोलते हैं। क्योंकि नियम है कर्म का उदय सदा चलता ही रहता है। कोई साधर्म में अपना सम्यक दर्शन के अनुसार धर्म कर रहा था, कर्म का उदय इतना चल रहा था, तो किसी उसके मित्र ने दूसरे धर्म के उन्होंने कहा उस देव को जब आपका काम हो जाएगा। अब वो व्यक्ति परेशान था, वो जाने की संभावना थी, तो तुरंत उसको क्या करना, अभी कर्म का उदय है, अपना धर्म नहीं छोड़ना, मिथ्या नहीं करना। मिथ्या करेंगे तो आपका ये जो धर्म अनादिकाल का मिला है सौभाग्य से, कई भवों के पुण्य के बाद, बेचने के बाद ये धर्म आपने को मिला है, और थोड़ा संभालो काम आपका हो जाएगा। क्योंकि एक बार किया हुआ मिथ्या तो कई भाव के लिए दुर्गति के बीच को बोने का काम करता है। ऐसे कर्म के उदय के समय उसको समझाना और मिथ्या से उसको बचाना। चारित्र को कोई किसी ने धारण किया और उसमें क्या हुआ, बीमारी के कारण पीछे छोड़ने की बात करने लगे, तो उसको क्या करना, तो सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है, मैं हम आपकी वैयावृत्ति करेंगे, आप चिंता नहीं करना, ऐसे करके उनको पूर्व स्थिति में लाना, इसको बोलते हैं। यानी सम्यक दर्शन चारित्र से स्खलित होने के बाद मार्ग क्या बनता है, शैथिल बन जाता है, और शैथिल मार्ग से पुनः लौटना मुश्किल हो जाता है। जैसे देख लेना भद्रभाव के समय क्या हुआ, भद्रभाव के समय अकाल पड़ रहा था, तो गुरु महाराज ने, भद्रभाव महाराज ने कहा चलो अब हमें वो यानी ज्ञान था, दिव्य ज्ञान में था उनको पास, और तुरंत वो दृश्य देखकर समझ गया। तो उस लड़के ने क्या, छोटे बच्चे ने क्या कहा, यहाँ से जाओ, ऐसा कुछ बोला। हाँ, तो इसलिए उन्हें समझ लिया अब यहाँ से निकलना है अपने को, क्योंकि निमित्त तुरंत समझ गया, क्योंकि यहाँ और कितने थे उसमें, 12 रखे थे जो खेल रहे थे ना बच्चे, उस पर कितने थे, 12 थे। तो उन्होंने कहा 12 साल तक क्या पढ़ने वाला, इधर आकाल पढ़ने वाला, इसलिए वो दक्षिण की ओर जाने लगे। सब तैयार हुए, मैंने आधा संग इधर ही रह गया, और इसी के पीछे एक नया पंथ बन गया जो श्वेतांबर है, इसी के पीछे बन गया। और इसे आचार्य की एक ही शब्द थे, सिर्फ आहार के पीछे नया पंथ बन गया। क्या स्थिति हो गई, और भूखा क्या नहीं करता, भूखा क्या नहीं करता, सब करने को तैयार। और इसी के कारण वे नग्न रूप आहार में आते समय उनके पेट को फाड़ के लोग खाने लगे। तो कह दिया रात को आ जाना, तो रात को आने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, लोग डरने लगे, तो कहाँ कपड़े पहन के आ जाना, कपड़े पहन के आने लगे तो कुत्ते भौंकने लगे, तो कहाँ लठिया हाथ में ले लेना, और लठिया लेके वो रात को लेके जाके दिन में भी खाते होंगे, लेकर तो जाएंगे, लेकिन बाद में जब दुष्काल
समाप्त हुआ तब वहाँ से मुनि महाराज लौटे और अपने साथियों को देखा, उनका रूप मैंने कहा क्या रूप बनाया, प्रायश्चित लेकर पुनः इसको स्वीकारो। तो मैंने कहा अब यही अच्छा है। और उसके बाद नया पंथ, क्योंकि प्राकृतिक धर्म अनादिकाल का, क्योंकि एक सेंटेंस आता है दिगंबरत्व के बिना मोक्ष की प्राप्ति 3 काल में नहीं होती। कपड़े में मोक्ष अगर मानेंगे तो गृहस्थ भी उसका पात्र बनेगा। तो इसीलिए ये नया पंथ इसी के पीछे हो गया। और देख लेना, दिगंबर साधु जो साधना कर सकते हैं वो 3 काल में कपड़े वाला साधना कर ही नहीं सकता। एक लंगोट भी बाधक माना है ध्यान में। एक कीर्तन पत्रिका बहुत पुरानी, उसका रेफरेंस एक विद्वान ने दिया था कि शिवाजी महाराज जी के गुरु रामदास स्वामी जी जब अंत में समाधि लेने के लिए तैयारी कर रहे थे और वे ध्यान में बैठने लगे, उनको लगा कि मेरा काम नहीं हो रहा है, कुछ कमी लगी। बाद में समझ में आ गया कि अंतिम संलेखना के समय ये लंगोट भी बाधक है। तो शिवाजी महाराज जी की गुरु ने अंत में उस लंगोट को उतारा और बाद में समाधि किया अपना। यानी लंगोट भी बाधक है अपने उस अंतिम समाधि के समय। ऐसा लिख के उन्होंने बताया है कि कपड़े में 3 काल में व्यक्ति परिग्रह के साथ ध्यान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कहानी तो पढ़ी है बचपन में आप लोगों ने। तो किसी ने कह दिया महाराज आप लग रहे थे अच्छा, नहीं तो लंगोट हम दे दिया। तो लंगोट रखकर वो ध्यान करने लगे तो चूहे उसको क्या करने लगे, रखने के बाद उसको चूहे खराब करने लगे लंगोट को। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे लंगोट ले जाओ, हमारे ये अच्छा है। नहीं महाराज हम व्यवस्था कर देते हैं। किसकी? आप चूहे हैं, चूहे के लिए उन्होंने पहला क्या रखा, बिल्ली रखा, अब नहीं करेगा। अब महाराज वो भी लंगोट भी निकाल के रखा और चूहे भी आना भगवा, लेकिन बिल्ली क्या करेगी, वो आवाज करेगी। तो आवाज करने लगी बिल्ली, तो उसके लिए कहा अरे भैया और डिस्ट्रिक्ट ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, तो ये लेके जाने हम दूध की व्यवस्था कर देते। तो गाय दे दिया, हम गाय को मारा लेके जाएंगे, तो उसके लिए महिला रख दिया, संसार शुरू हो गया। एक लंगोट के पीछे भी संसार शुरू हो जाता है भैया। इसीलिए एक धागा कपड़ा भी बाधक माना है मोक्ष मार्ग में। और इसीलिए जो रूप भगवान का है वही रूप मार्ग में होना चाहिए। और भगवान का रूप कैसा है, दिगंबर रूप है, तो मार्ग में भी कैसा रूप होना चाहिए, दिगंबर ही होना चाहिए। क्योंकि उसके मतलब बताए कि ध्यान के 5 हेतु, वैराग्य, तत्व विज्ञान, निर्ग्रंथ वस्य चित्तता, परिचय जेति पंचति ध्यान हेतु। ध्यान के हेतु 5 है। पहला वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य नहीं तो आगे बढ़ता है। वैराग्य किसको कहते हैं, संसार शरीर भोगों से निरंतर होने को तो वैराग्य कहते हैं। तो जिसके पास वैराग्य है, तत्व का विज्ञान है, 7 तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं, और बाद में वही व्यक्ति निर्ग्रंथ बना। जिसने तत्व को समझ लिया उसका परिग्रह छूटना ही चाहिए। तो क्या तत्व जाना, यथा यथा समायति सर्वे तो तत्व उत्तम तथा तथा रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे तत्व का ज्ञान हो गया वैसे व्यक्ति क्या होगा,
परिग्रह कम करेगा। क्योंकि केसरी के आचार्य श्री के प्रवचन है, आचार्य महाराज जी बड़े पंडित जी, उनका 100 प्रवचन होता था, आचार्य श्री का 2 प्रवचन होता था। वो कुछ प्रश्न रखते थे, आचार्य श्री होकर प्रवचन उत्तर देते थे। तो एक दिन आचार्य श्री का जब एक दिन पंडित जी भी कर जाता, रीढ़ सीधी करने से ध्यान थोड़ी होता है। और भी कुछ बताया तो आचार्य श्री का भीड़ इकट्ठा करने से थोड़ी ध्यान होता है। और एक दिन कुछ बोला तो आचार्य श्री ने कहा, मैंने आपको देखा है पंडित जी, ज्ञान सागर महाराज के पास आप आते थे, उस वक्त के आपके कपड़े मैंने देखा है, खादी के कपड़े होते थे, सिर्फ धुले हुए होते थे, लेकिन अभी आपके कपड़े तीनों पार में तले हुए हैं। इसमें तीनों पार में पहला वो सिंपल कपड़े पहनते थे तो विद्वता थी, बाद में बड़े पंडित जी बन गए तो कपड़े कैसे स्टार्च की हुई। आचार्य सिंह का आदेश रखा आचार्य सिंह ने, महाराज उन्होंने कहा पंडित जी आपके उस वक्त के सीधे साधे कपड़े मैंने देखा है, लेकिन अभी तीनों बार में तले हुए आपके, क्या ये विकास होगा या ह्रास होगा, ऐसे प्रश्न किया था आचार्य सिंह ने। तो इसीलिए जो व्यक्ति सत्य को समझता है वो सात्विकता की ओर ही जाता है। नियम है, सत्य को समझने वाला सात्विकता की ओर जाता है, वो बाहर के प्रदर्शन से सब प्रभावित नहीं होता। तो ऐसे वे दर्शन और चारित्र स्कली जो होते हैं उनके लिए कोई जो बाह्य आचरण का यथायुग पालन करता हुआ भी दर्शन श्रद्धा से भ्रष्ट है, और कोई जीव श्रद्धा से दृढ़ होता हुआ भी शारीरिक अशक्ति और प्रमाद के कारण भी बाह्य आचरण में भ्रष्ट होने की संभावना होती। इच्छा नहीं है तो भी रुग्ण है, कुछ बीमारी है, तो ऐसे कर्मोदय की तीव्रता के कारण श्रद्धा व आचरण दोनों में भ्रष्ट होने की संभावना होती है। तो इन तीनों प्रकार के जनों को धर्म से स्नेह रखने वाले पुरुषों के द्वारा फिर से क्या किया जाता है, धर्म में स्थित किया जाना, ये स्थितिकरण है। क्योंकि धर्म से स्नेह रखने वाले पुरुष सदा इसी बात का ध्यान रखते कि हमारा कोई साधारण बंधु धर्म की श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं तो हो रहा। क्योंकि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के धर्म के बारे में भी सम्यक से सोचता रहता है कि उसका भी धर्म बना रहे, और उसमें कुछ गड़बड़ होने की अगर श्रद्धा या आचरण से विचलित हो तो वो नहीं हो रहा। ऐसा आवाज उसे मिलते ही पूर्ण प्रयत्न से उसको क्या करता है, उसको उपदेश के द्वारा पहले उपदेश देता है, और उपदेश नहीं होता तो शारीरिक सेवा से भी काम करता है। और कई लोग धर्म के अन्य जगह धन भी देने लगे दूसरे धर्म में, तो जो धन देते उसको प्रभावित होकर जाने की, गरीब है वो जाने की संभावना है, तो उनको धन आर्थिक सहायता से विचलित होते हुए बंधु को क्या कहते हैं, पुनः धर्म में स्थित करते हैं, और उनकी इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्थितिकरण कहते हैं। और ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि शांति सागर महाराज जी कहीं बिहार कर रहे थे, और एक मुनि महाराज सर्वेक्षण चल रही थी, तो किसी ने बताया कि वो रात को पानी मांग रहे। सर्वेक्षण बहुत जीर्ण वो चली हुआ और बुद्धि थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे, और तब शांति सागर महाराज जी ने क्या किया कि नमस्तु भेजा, आप जैसे महान तपस्वी के आप जो लेखना कर रहे, ये इसके लिए हमारा अनुमोदन है, और हमारा आपको क्या है, नमस्तु है। जब शांति सागर नमस्तु सुनते वो ठीक हो गए, अरे इतने बड़े आचार्य मेरे जैसे
अभी अभी मेरी बुद्धि तो ऐसी हुई, मुझे भी क्या करे, नमस्ते करे। तुरंत सब छोड़ दिया और पुनः संलेखना में इसको बोलते स्थितिकरण। क्या बोलते इसको? स्थितिकरण। पुनः वहाँ जोड़ लाना और ऐसी स्थितिकरण करके उन्होंने पुनः उनको बहुत ऐसे उदाहरण शास्त्रों में और शहंशाह महाराज के चरित्र में भी आता है। तो स्थितिकरण के दूसरे से नहीं, अपना भी स्थितिकरण करना चाहिए। ऐसा नहीं स्थितिकरण करने से दूसरों का समय सारणी में कहा है, क्योंकि वहां भी 8 अंगों का वर्णन है समय सारणी में। यहाँ और वहाँ दोनों तरफ का अपने को ज्ञान करके लेना है। ऐसा नहीं कि दूसरों का ही करना, अपना भी होना चाहिए। अपने परिणाम गड़बड़ होते तो खुद का भी स्थितिकरण पुनः वहाँ लाना है। और इसी स्थितिकरण के द्वारा बंधों में क्या हो जाता है कि संगठन स्थिर हो जाता है, होता है इसके द्वारा। और इसी के द्वारा भी स्थितिकरण गुण के दूसरों के लिए नहीं किंतु अपने लिए भी होता है। और जब परिचय उपसर्ग के समय, उपसर्ग और परिचय के समय क्या होता है, कदाचित परिणाम गड़बड़ होने की संभावना, धर्म से विचलित होने हो सकते। उस समय क्या करना, प्रतिमा में काम आता है। ऐसे समय उपसर्ग परिचय के समय द्रव्यानु काम नहीं करता, आत्मा शुद्ध है, नहीं चलेगा। उस वक्त सुषमानु को याद करना पड़ेगा, जिसका क्या 2 सियार क्या करे, सियार है ना, वो क्या करे, इसको पैर खा रहे और उनको पैर खा रहा था। तो ये जब याद करेंगे तो इसको हम सहन करेंगे। इसीलिए वर्तमान योग इतना महत्वपूर्ण है। गृहस्थ के लिए भी बताया, मुनि महाराज, हमारे गुरु महाराज तो कहते चरणाम योग का ग्रंथ और प्रथमान योग का सदा पढ़ते रहना भैया, और मार्ग में रहेंगे। नहीं तो एक बार ग्रह लोग समझ लिया ना आत्मा के बारे में, लेकिन ये 2 चरणाम योग और प्रथमान योग, इसी के द्वारा तो यात्रा होगी हमारी, नहीं तो कहाँ से होगी। इसलिए इसको पढ़ना ही चाहिए। और हर परिवार में शास्त्र पढ़ते जाएंगे ना, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा बनता है। एक दूसरे को समझने के भाव भी समन्वय के भाव हो जाते, नहीं तो एक उधरमुख और एक उधरमुख। तो उस समय परिशेषण करने वाले पूर्व पुरुषों का चरित्र का स्मरण अपने आप का भी स्थिरीकरण करने के लिए काम में आता है। सीता जी को सामने रखते ही महिला के लिए इतना आदर्श बन जाता है। अंजना को कितने साल, 22 साल है, 22 साल क्या होता है, कहाँ क्या नहीं करना पड़ा। सिर्फ पति और पत्नी को उनको पता है क्या है, लेकिन भोगना उसको पड़ रहा था। क्योंकि संतान हुई तो बस घर वालों ने दरवाजा बंद किया, कैसे कैसे दिन निकाला। 22 साल क्या होता है। तो ऐसे लोगों को सामने रखने के कारण ही हम क्या कर सकते, स्थिति का नापना हो सकता है। अब आगे कहते हैं, इसी बात को लेके आचार्य कहते हैं, और ये भी याद रखेंगे, अन्य मार्ग न बने, इसीलिए कभी भी पक्ष से आगम का लेना चाहिए। अपने को पक्ष कौन सा लेना, पंथ का पक्ष नहीं लेना, किसका पक्ष लेना, आगम का ही लेना है। क्योंकि आगम के विरुद्ध के हमने अगर समर्थन करेंगे तो सही मार्ग समाप्त हो जाएगा। मार्ग एक ही होता है, क्योंकि राजमार्ग एक होता है, पगडंडियां ज्यादा होती। पगडंडियां ग्रीष्म काल में बनती है
लेकिन चातुर्मास में पगडंडियां सब समाप्त होते हैं, एक ही बचता है, कौन सा? राजमार्ग। तो ये स्वयं शुद्ध मार्ग से जो शब्द है राजमार्ग है, अनादिकाल का है। और इसीलिए जब तक मूलाचार के अनुसार श्रवण चलेंगे और श्रावकाच के अनुसार श्रावक चलेंगे तभी धर्म टिक सकता है, नहीं तो नहीं टिक सकता। क्योंकि ऊपर का हाथ है और नीचे हाथ है, तो ये तीर्थ चलने वाला। और अगर ऊपर का हाथ नहीं है या नीचे का हाथ नहीं तो धर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ये बता के दोनों के लिए बताया, तब जाकर ये तीर्थ आगे बढ़ने वाला। क्योंकि आरंभ परिग्रह स्वामी से दूर होना ही पद की सुरक्षा है। क्योंकि मुनिराज के पद की सुरक्षा कब होगी? जब परिग्रह आरंभ आदि से और स्वामित्व, ये महीने क्षेत्र बनाया। कभी आचार्य सुना है? आचार्य जैसे ये क्षेत्र महीने बनाए, कभी कहा आचार्य नहीं? ये सब ज्ञान सर महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ। क्या बोलते? ये क्या हुआ? इतने शिष्य होते हुए भी दीक्षा देती कहते ये सब गुरु की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि जहाँ स्वामित्व आता है, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व यही संसार के कारण है। कर्तृत्व मैंने किया, कर्तृत्व भोक्तृत्व मैं इसको भोगूंगा, और स्वामित्व मैं इसका स्वामी को कोई नहीं आ सकता यहाँ। इसी के कारण, और ये भी याद रखेंगे, कई लोग परंपरा शब्द बोलते हैं, लेकिन ज्यादा सालों से जो होता है उसको भी परंपरा के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन आगम के अनुसार ही होना चाहिए। हम अभी देखते हैं मंदिर एक विग्रह भगवान का है, शास्त्र भी एक है, भगवान भी एक है, तो भी मतभेद क्यों? उसका यही कारण है क्योंकि परिवर्तन धर्म पर आक्रमण कर देता है। जहाँ परिवर्तन कुछ करता है तो किस पर आक्रमण होता है? हमने एक लेख पढ़ा था कि किसी मुनि महाराज ने क्या बनाया? देवी का मंदिर बनाया। तो एक शब्द आया था, विद्वत परिषद का एक लेख था, क्योंकि गोत्र के अनुसार दिव्या बैठाया एक महाराज जी ने। जैन दर्शन में पहली बार ऐसा मंदिर बन गया। और शास्त्रीय परिषद का एक ही सेंटेंस हमने पढ़ा, जिना गंपर कोटारा घाट। क्या शब्द था? मैं लेख रखा हूँ। क्या शब्द था? जिना गंपर कोटारा घाट। ये सामने से नहीं होता, उसको कोटारा घाट बोलते। जैन दर्शन में अभी किसी ने भी देवी का मंदिर की बात, हर जिन्होंने खुद कपड़े उतारा पाप समझ के, कपड़ा क्या है? 8-10 परिग्रह में कुप्य आता है। और जिन्होंने कपड़े को पाप समझ के उतारा और कपड़े वाले की प्रतिमा रखा, कितना बड़ा दोष है। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, मैंने इतने साल गुरु महाराज के पास रहा और इतने पंच कल्याण देखे, लेकिन एक भी पंच कल्याण में भीतरा के अलावा एक भी प्रतिमा नहीं रखा गुरु महाराज ने। क्योंकि मिथ्यात्व के प्रवर्तक नहीं, सम्यक के प्रवर्तक होना चाहिए। और इसी के कारण इतनी हानि हो गई कि रखने वाले पर रखेगा और दाता भी इसमें पाप उसको भी लगेगा। और जब तक वो प्रतिमा रहेगी, जितने लोग वंदना करेंगे सबकी दुर्गति का छट्टा वाणी उसके भागीदार वही बनेगा, दाता भी और करने वाले मुनि महाराज भी। किसके पापी बनेंगे? जब तक वो प्रतिमा सलाह लेके रहेगी, जब तक वो उसकी आराधना उपासना करेंगे, तब तक पाप किनको लगेगा। और आचार्य ने यहाँ तक कहा था
ये सम्यक दृष्टि उससे प्रभावित होकर मिथ्या तो करने लगा, तो जब तक दुर्गति में जाएगा कितनी बहुत तक उसका भी पाप उनको लगेगा। जिन्होंने रखा है, जिन्होंने अनुमोदन दिया है, जिन्होंने समझ, सबको लगेगा। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि दिगंबर शब्द ही बताता है कि हमारे आराध्य कौन है, दिगंबर वितराग है, और गुरु भी दिगंबर है, इसके अलावा हो नहीं सकते। तो ऐसे बता के आप कहते वात्सल्य उनको देखें। स्वयुस्तान प्रति सद्भाव, सनाथा प्रेत कैतवा, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम्, वात्सल्यमभिलभ्यते। स्वयुस्तान मनुष्य जन्म की सफलता तो संतोष व्रत से धर्म का सेवन करना, क्योंकि इसके द्वारा आत्मा का उद्धार होने वाला है। और स्थितिकरण हमें प्रत्येक समय इस बात को सामने रखेंगे। अब आचार्य कहते हैं उस वात्सल्य को लेके, क्योंकि मैत्री भी शब्द आता है, वात्सल्य भी शब्द आता है। वात्सल्य किसके साथ और मैत्री किसके साथ? तो पहला शब्द क्या है? स्वयुस्थ। कौन सा शब्द है? स्वयुस्थ। सद विचार, सदाचार। स्वयुस्थ का क्या लेना? सद विचार और सदाचार, उसके साथ क्या करना? वात्सल्य भाव रखना। और सद्वेषी मैत्री, मैत्री अलग है और वात्सल्य अलग है। क्योंकि यहाँ जो वात्सल्य है, साधर्मी बंधु के साथ क्या करना? वात्सल्य रखना, और बाकी के साथ क्या करना? मैत्री रखना। क्योंकि जैन दर्शन विश्व प्रेमी धर्म है भैया। प्रत्येक प्राणी मात्र की मानवता को लेकर मैत्री भाव है, लेकिन साधर्मी के प्रति क्या होना चाहिए? वात्सल्य होना चाहिए। तो ये वात्सल्य बताते हुए आचार्य कहते हैं, क्योंकि संयुस्तान प्रति सद्भाव। वात्सल्य कैसा होता है? दिखावा नहीं होता, सद्भाव नहीं, अपने अंतःकरण से होता है उसका, यानी भीतरी आधार देना चाहिए। ऊपर ऊपर से होता है वो मायाचार होता है। ऊपर से क्या होता है? मायाचार होता है। लेकिन वात्सल्य कैसा होता है? भीतर से होता है। वात्सल्य वात्सल्य कैसे शब्द होना? वत्सनी बछड़ा होता है, वत्सनी बछड़ा। जैसी गाय क्या करती है? अपने बछड़े के प्रति क्या करती है? वात्सल्य करती है। देखो किसी माँ का उदाहरण नहीं बताया वात्सल्य में। कोई माँ के पास वात्सल्य नहीं क्या? आप कोई किसी पास वात्सल्य नहीं। तो इसलिए बड़े बच्चे को कर रहे हैं, क्या कर आगे क्या बनेगा? आधार बनेगा अपना। इसलिए तो उसको बड़ा किया जा रहा है। माता पिता बच्चे का पालन करते हैं, वहाँ वात्सल्य थोड़ी है, वहाँ क्या है? क्योंकि बछड़े का क्यों दिया? गाय बछड़े का ऐसा गाय नहीं कहते कि बड़े होने पर चारा ला के दे देना, मैं देखती हूँ। नहीं, यानी इतना वात्सल्य है बछड़े के प्रति गाय का, क्या होता है? इतना वात्सल्य ऐसे कोई संसार में कोई रख नहीं सकता।
तो निस्वार्थ वहाँ होता है, स्वार्थ कुछ नहीं रहता। और इधर का व्यवहार स्वार्थ के बिना होता ही नहीं। तो ऐसे वात्सल्य अंग के लिए, सिद्धि के लिए गाय बछड़ी के प्रति बताया। और सयुस्थान प्रति जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो तो वात्सल्य रखो यहाँ, क्योंकि यहाँ मुनि महाराज के लिए बताया जा रहा है, श्रावक के लिए भी बताया जा रहा है। जो धर्मात्मा सधर्मी, धर्मात्मा को रहेगा जो सम्यक दर्शन से युक्त है, सदाचारी है, व्यसनी नहीं है। नहीं तो व्यसनी तो क्या वास्तव करेगी, वो और गड़बड़ करेगा। तो ऐसे उसके करने के कारण कि वात्सल्य से भाव, वात्सल्य यानी वात्सल्य का अर्थ साधर्मी भाइयों के प्रति धार्मिक स्नेह होना चाहिए। कौन सा स्नेह? धार्मिक। हमारा कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए, इसके द्वारा हमें कुछ स्वार्थ होगा इसलिए उसको बात जाओ जैसे। और कैसे होना चाहिए? एक दूसरे के प्रति साधर्मी, कपट रहित आंतरिक स्नेह होना चाहिए। और इस गुण के धारक जब कोई बंधु साधर्मी अपने समीप आता है तो तुरंत क्या करना? हाथ जोड़ना। जय जिन साहब क्या करना? हाथ जोड़ना। और हाथ जोड़ के उनके सम्मुख स्वागत करना। जैसे आप घर में बैठे, इतने कोई साधर्मी आया तो बैठ कर आइए ऐसे थोड़ी कहते, तुरंत खड़े होते, एक दो कदम आगे जाते, आइए जय साहब, आइए कैसा आना हुआ, ऐसा ऐसे नहीं कहना। अरे कहाँ शादी से वो बैठा था, अरे क्या इसको काम नहीं करेंगे, ऐसे भाव करेगा। आइए आइए, मन में सोचना कब जाता है ऐसा नहीं, अंतर उसमें होना चाहिए। और इस भाव से, क्योंकि इस गुण के कारण सभी हाथ जोड़ना, सम्मुख जाना, प्रशंसा के वचन बोलना भी वात्सल्य में आता है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिन से मिलना नहीं हुआ आपका, अब कब कैसे स्वास्थ्य क्या है, ये प्राथमिक जो लक्षण है ये दूसरे के प्रति, इसी के द्वारा। और कोई आता है कुछ संकट में है, तो परेशान है, तो कुछ बताना चाहते हो, सुनने के बाद भी कहता है आपने सुन लिया, हमारा थोड़ा क्या हो गया, आधा काम। तो सुनने से भी काम होता है, तो सुनेंगे ना, वो दुखी है भैया साधर्मी। तो ऐसे, क्योंकि गृहस्थ संवेदनशील अपने साधर्मी के प्रति सुख दुख में संवेदित होता है। क्या करता है वो? सुख और दुख में सम्मिलित होकर उसके प्रति हार्दिक स्नेह प्रकट करता है। इसी के कारण उसको इतना जो टेंशन था, तनाव था, सब क्या होता है? कम होता है। और इसी के कारण उन पर अगर कदाचित कोई संकट भी आता है तो अपनी शक्ति के अनुसार उस संकट को भी क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। और परस्पर के प्रेम भाव से अपने संगठन को क्या करना चाहिए? दृढ़ बनाना चाहिए। इसके बिना धर्म के आयतन के प्रति भी अनुराग रखना, ये भी वास्तव में आता है। धर्म के जो आयतन है उसके प्रति भी अनुराग करना। और इसी के कारण ऐसा नहीं कि अन्य विद्या धर्म के द्वेष भाव भी नहीं करना, दूसरे के प्रति द्वेष, क्योंकि देखो विपरीत जहाँ है वहाँ माध्यस्थ भाव रखा जाता है, राग भी नहीं, द्वेष क्या करना है। और जिसकी प्रवृत्ति विपरीत है, सत्वेश मैत्री गुणेषु प्रमोदम दृष्टि से जीवेषु कृपा प्रयत्न माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्ति। जहाँ विपरीत है वहाँ क्या करना? शांत रहना, राग भी नहीं, विषय नहीं देना, माध्यस्थ रहना। तो नहीं तो राग द्वेष करेंगे तो अपने को कर्म का बंद होगा, इसलिए माध्यस्थ रहना। क्योंकि हमारा जमता है नहीं, हम तो क्यों जमाना, उसको क्यों जमाना? उनके पास रहेगा तो हम हमारे पास रहेंगे, क्योंकि हमें धर्म ध्यान में जिंदगी निकालना है, आत्म रोध के ध्यान अपने को नहीं निकालना है। और जो बातें सुनने के बाद विकल्प होता है, ऐसी बातें भी नहीं सुनना।
कई लोग हमें सुनवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा वैसा वाला हमारे विषय नहीं। मोक्ष मार्ग अकेले का होता है, ऐसे गुरु ने हमें सिखाया। क्या सिखाया? मोक्ष मार्ग अकेले का होता है। अपने अपने मार्ग को अपनी सुरक्षा करना है। और देखो, दूसरों के निमित्त से अपने परिणाम बिगाड़ना ये अज्ञानता है। क्या है अज्ञान? क्या करना है अपने को? उनके कर्म का उदय चल रहा है, अब कोई नहीं उसको ठीक नहीं करे तो हम भी ठीक करेंगे, चलने दो। और आचार्य महाराज की शब्द है 2003 के, किसी को दंड देने का अधिकार नहीं, कर्म देता है शांत बैठ। थोड़ा बैठना, क्या करना? क्या आचार्य की सेंटेंस है? किसी को दंड देने का अधिकार नहीं, कर्म देता है शांत बैठ जाना। अपने अपनी सुरक्षा करो, क्योंकि दूसरों के पीछे हम असुरक्षित और अव्यवस्थित नहीं, क्योंकि दूसरों के निमित्त से अपना मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या सेंटेंस है? अच्छा सेंटेंस। दूसरों के निमित्त से अपना मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या आचार्य की एक सूत्र ऐसी है, जीवन इतना उज्जवल बनता है, कितना भी बाहर कुछ भी हो जाए अपना मार्ग, क्योंकि आचार्य से कहते हम मार्ग पर चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? जैसे किसी ने कहा महाराज पुना है, हमने कुछ दिन कहा था सुस में, मोक्ष मार्ग में थोड़ी चल रहा हूँ, पुना के लिए थोड़ी आया हूँ, मोक्ष मार्ग पर चल रहा तो पुना बीच में आ गया। हाँ, मुनि महाराज कहाँ चलते? मोक्ष मार्ग पर चलते। उसमें गांव कहीं आते, गाँव वाले कहते हमारे गांव में आ गए, हम मार्ग में है, तुम्हारा गांव उसमें आ गया। यही भाव करके रत्नत्रयधारी यात्रा करते हैं। और इसी बात को यहाँ बताते हुए कि धर्म के आयतन के प्रति क्या होना चाहिए? अनुराग होना चाहिए। और आगे अंतिम अंग बताया जा रहा है, प्रभावना अंग। मपाकृत्य यथायथम् जिन शासन महात्म्यम् प्रकाश शास्त्र भावना प्रभावना किसको कहते हैं? अभी की मान्यता क्या है? बड़े बड़े पत्रिका, बड़े बड़े फोटो, बड़े बड़े डिजिटल, बड़ी बड़ी जनता इकट्ठा करने को प्रभावना कहते। आचार्य महाराज कहते इससे कुछ होने वाला क्या होना चाहिए समाज में? अज्ञान व्याप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को क्या करना चाहिए? अपाकृत्य दूर करना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। क्योंकि आचार्य कहते हैं प्रभावना प्राय करके वर्तमान में हम देखते हैं निज प्रभावना के पीछे लगे लोग, क्योंकि निज प्रभावना से कल्याण थोड़ी होता है लोगों का, जिन प्रभावना से लोगों का कल्याण होता है, निज प्रभावना नहीं। कौन सी होना चाहिए? जिन प्रभावना होना चाहिए। क्योंकि निज की प्रभावना करने वाला व्यक्ति नियम से स्वार्थी रहता है। नाम ख्याति पूजा, और ख्याति शब्द है ना, ख्याति बहुत खाई है भैया, ख्याति नहीं वो खाए बड़ी बहुत बड़ी खाई। इसका हमें पता है ना, इसके हर 24 तीर्थंकर का नाम नहीं लेता तुम्हारा कौन लेगा? महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान रविवार शनिवार को मुनीश्वर कभी कभी, और आदिनाथ भगवान, आरनाथ भगवान नहीं जानते,
भगवान नहीं जानते, नवीनाथ भगवान नहीं जानते, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कुंभनाथ भगवान, बाकी श्यामनाथ भगवान। तो जब 24 तीर्थंकरों का नाम नहीं लिया जा रहा है, उसमें से 4-5 भगवान याद रखते हैं, तो तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? क्या करना है? 4 दिन का जीवन अच्छा से मिला, अच्छे से निकालो और सफर कल्याण करते जाओ, क्योंकि आचार्य जी कहते धर्म के पात्र बने, धर्म आगे बढ़ने वाला, बस धर्म के पात्र बना हो गया तीर्थ का काम। धर्म के पात्र बनाने से कितनी आत्माएं मिथ्यात्व से सम्मिलित हो गई। और सोने की पिंजरा में विद्यान महाराज ने लिखा है, एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना एक मंदिर बनाने का पुण्य है। तो मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाओ, क्या चेतन मंदिर खड़ा करो, तीर्थ आगे बढ़ता जाएगा। हम निज प्रभाव न करने से क्या होने वाला है? निज क्या होने वाला है? कौन पूछने वाला है? घर में बाइसिकल भी नहीं थी, क्या नहीं थी? और मुनि बनने की बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने लगी साथ में। घर में कोई पूछता भी नहीं था। अब रत्नत्रय होने का पूछने लगे, पूछने लगे, और नौकर चाकर भी साथ में रखने लगे, पेमेंट वाले। क्या होगा? अरे चैनल के पीछे भी चैन नहीं पड़ रहा है कई लोगों को। चैनल शुरू किया, दिन में कितना खर्चा है? एक चैनल का खर्चा कितना दिन में? आचार्य इसका कभी भी समर्थन नहीं किया। वो कहते जिनवानी मूल्यांकन करो उसका, और पात्र के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। और प्रभावना, जो अज्ञान का नाश होना ही सबसे ज्यादा प्रभावना है, क्योंकि ज्ञान होते मैं कौन हूँ, ज्ञान होते मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं पहले कौन था, और सबसे महत्वपूर्ण मेरा हित किसमें है, और आराध्य कौन है। ये 4-5 प्रश्न का उत्तर छूट गया, आत्मा का कल्याण हो गया। क्या करना है? क्योंकि आराध्य का निर्णय होना ही धर्म का निर्णय होना। आचार्य की शब्द है, देव का निर्णय ही धर्म का निर्णय कर देता है। और जिनका देव का निर्णय नहीं हुआ, 3 काल में धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि आराध्य मेरे कौन है, कि जो हमें बनना है वही अपने आराध्य होना चाहिए। लेकिन इधर उधर की बातें सुनती हुई कोई कुछ देता है, कोई लेता है, समझ के संसार ही भटकता जा रहा है। इसलिए मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये हो गया तो आगे इसी द्वारा क्या होने वाला है, यानी जिसको आराध्य का, स्वरूप का और मैं कौन इसका ज्ञान हो गया, मेरा हित किसमें है, ये होना है जिन शासन महात्म्य प्रकाश। यही क्या है? जिन शासन के महात्म को प्रकट करना। क्योंकि जिन शासन चले बिना मार्ग नहीं बनता। मार्ग की सुरक्षा सिर्फ पूजने से थोड़ी होता है, कि किसके द्वारा होगा? मार्ग की सुरक्षा चलने के बाद ही होती है। और इसीलिए ऐसे जिन शासन के महात्म को प्रकट करना, यही प्रभावना गुण माना जाता है। क्योंकि अन्य लोगों में या अपने समाज में भी जब अज्ञानता, जिन धर्म विषय जो अज्ञानता है उसको दूर करना, उन्हें ही धर्म का वास्तविक ज्ञान कराना ही प्रभावना है। क्योंकि
अज्ञान स्व का अपरिचयी दुख का मूल है। स्व का अपरिचयी दुख का मूल है। स्व का परिचय हो जाए तो पर पदार्थ को प्रभावित नहीं हो सकता। और ये ज्ञान देना सबसे, क्योंकि ये अंग इतना महत्वपूर्ण है। 8वां अंग और पहला अंग इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 8वां जो अंग प्रभाव जुड़ाना है, इसी के द्वारा परिणाम दूरगामी होता है। इसका ज्ञान हो गया तो अनंत काल से जो अज्ञान मिथ्यात्व के साथ था, ज्ञान होते ही उसका दूरगामी परिणाम वो जीव का अनंत संसार में क्या हो गया, अर्ध पराधन शांत हो गया। और क्या चाहिए? एक जीव को अनंत काल की दुर्गति से बचाना और जैन दर्शन के काम। इसलिए शांति सागर महाराज जी 1955 में उपदेश में कहा, सम्यक दर्शन प्राप्त किया बिना आत्माचं कल्याण होणार नहीं। क्यों कहा? क्योंकि सम्यक तो ही धर्म का पात्र बनता है। यानी धर्म साधना का प्रथम साधन है कि जब हमें कर्मों की निर्जरा करना है तो पहला क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन होना चाहिए। और ऐसे कल्याणकारी धर्म जो मिला है उसका एक बार एक जीव को ज्ञान हो जाए, कितनी भवों का काम। इसीलिए प्रभावना प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। और साधन स्थितिकरण, उपगमन, ये वात्सल्य, ये इतने महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा भी एक दूसरे का हम क्या कर सकते? स्थितिकरण करके, अपना भी स्थिति करके, वात्सल्य रख के धर्म को उसको लगा सकते। तब जाकर जिन शासन की प्रभावना होती है। क्योंकि प्रभावना के लिए ये भावना रखना चाहिए कि जिन शासन की प्रभावना हो, निज की प्रभावना। और जिन शासन की प्रभावना हो गई तो उसमें सब आ ही गया। क्या बचा उसमें? ये कि नहीं, पूरे प्राणी मात्र की उसमें कल्याण है भैया। सिर्फ अपना नहीं है, या तो स्वार्थ है अपने नाम के, अपने फोटो के। कौन भगवान को कोई पढ़ने पड़ रहा है तो आपको कौन देखेगा? कौन आ रहा है मंदिर में? तो जी आचार्य महाराज कहते भगवान से जोड़ते जाओ लोगों को। यानी मंदिर से जो जुड़ गया उसका कल्याण, और जो मंदिर से दूर वो धर्म से भी दूर। इसलिए देखो कल बता रहे थे, अभी परसों कितनी भीड़ थी? क्यों कितनी भीड़ थी? बहुत भीड़। हाँ बहुत भीड़ थी। कल करके परसों कल। हाँ पर कितने अभिषेक हुए, कितनी भीड़, कितनी भीड़। और अभी वहाँ भी बता रहे थे, सोच से बच्चे आए थे, महाराज ऐसे लोग आ रहे, मंदिर में इतनी भीड़ है और इतने बहु लोग भी इतना पूजन कर रहे, क्या कर। और प्रतिमा हॉल में रखना पड़ेगा और मंदिर पूजा करने के लिए खाली रखना पड़ेगा। ये स्थिति हो गई। और जैन सोसाइटी भी कर बता रहे थे, इतने लोग पूजन को आने लगे, अभिषेक पूजन करने लगे, बहुत सा पूजन भी करने लगे। यही कहते जिन शासन की प्रभाव। एक शब्द बताया था, देव गुरु शास्त्र की उपासना ही धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा कब होगी? देव गुरु शास्त्र की उपासना किए बिना धर्म की रक्षा होने वाली नहीं है। और ऐसे क्योंकि जिन लिंग से भी जिन शासन का महत्व मालूम होता है, तीर्थ मात्र परिग्रह। देखो महाराज कैसे चल रहे, देख आश्चर्य करते हो। ग्रीष्म काल में भी, शीतकाल में भी हमें स्मरण में आता है कि भोपाल में गुरु महाराज जी के साथ पंचकल्याण के लिए गए थे। इतनी ठंड थी क्या बता। तब सुबह सुबह जब जंगल जाते थे तो मुस्लिम लोग बांधते थे और कहते अल्लाह अल्लाह, देखकर क्या कहते थे? अल्लाह
झंडे को इतना प्यार किया, अच्छे तो इतना देख रहा है, और मुनि महाराज चल रहे। उस रूप को देखकर प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, प्रभावित होता है। और इसीलिए जिन कल हमने बताया था दिगंबर रूप एक खुली किताब है, तो बताया तो दिगंबर रूप क्या है, खुली किताब है। पढ़ा भी और अनपढ़ा, जो पढ़ा नहीं वो भी उसको समझ लेता है, सम्यक दर्शन का निमित्त बनता है। भैया दिगंबर क्या है, सम्यक दर्शन के तेरे जो निमित्त बनते। इसे मार्ग एक समय पाता है ना, मार्ग पर चलते हुए उस मुनिराज को देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती, तो मार्ग सम्यक तो होता है उसको, कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे क्योंकि तीर्थुष्माक परिग्रह नहीं होना ही एक जिन शासन में। और ये भी याद रखना कि भाव संग्रह में बताया है कि पंचम काल में हीन सनन के साथ जो एक वर्ष में जो तपस्या करते, तो उत्तम सनन वाले 1000 वर्ष में जो करते थे उत्तम सनन वाले, वह हीन सनन वाले 1 वर्ष में प्रेरणा कर सकते। ऐसे भाव संग्रह में आचार्य लिखते हैं, समझ में आ रहा। उत्तम सनन वाले 1000 वर्ष में जो कर्म करते थे, वह हीन सनन वाले क्या करते, 1 वर्ष में कर सकते। क्योंकि हीन सनन के साथ तपस्या होना भैया भौतिक चकाचौंध में बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। उत्तम सनन वाले तो सर्च कर सकते। तो ये बता कि हमें सौभाग्य से मिला है। और इसीलिए जॉकोविच जी जर्मन के थे, उन्होंने कहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है। जैन धर्म श्रावक और श्रमण के आचरण के कारण और टिका है, और बौद्ध धर्म क्या हुआ, आचरण के अभाव में नहीं टिक पाया, क्योंकि वे विदेश में चले गए। भारत में जब थे तब वो धर्म थोड़ा सा ठीक था, लेकिन विदेश में प्रचार हो गए तो आचरण सब, क्योंकि धर्म उच्चारण का नहीं आचरण का विषय है। धर्म क्या है, आचरण का है। और ये श्रावक धर्म और श्रमण धर्म जो पालन कर रहे, वही तीर्थ को आगे बढ़ा रहे। क्योंकि आपका परिचय तुरंत होता है। ट्रेन में आप बैठे हैं, 5 बजे कुछ खा लिया, बाद में बैठे और पड़ोस वाला परिचित होता है, वो कुछ खा रहा था, भाई साहब ले लो। अच्छा आप जैन नहीं क्या, परिचय क्या हो गया, आप नहीं खा रहे, इसका मतलब क्या, आप जैन हैं। आप पानी छान कर पी रहे वहाँ, ठीक है, वहाँ से तुरंत सामने वाला समझ लेता है आप क्या है, जैन है। क्योंकि जैन का आचरण ही मानवता का आचरण माना जाता है। और ये आचरण के द्वारा हमें परिचय होता है, और इस आचरण के कारण ही हम श्रावक, जब आवेश संवेदनशील श्रावक है। और आचार्य ने बताया था 10 बजे आहार का अनुमोदन करना ही अपने पुण्य को बढ़ाना। 10 बजे क्या करना, सिर्फ जितने त्यागी व्रती सबके अंदर आहार क्या हो जाए, निर्विघ्न हो जाए, हो गया, आपके खाते में जमा हो। हाँ है, आचार्य देख रहे थे श्रावक कितना कमा सकता है, क्या नहीं कमा। और बाद में आचार्य का भावना भी दरिद्रता क्यों, भावना भाने भी दरिद्रता क्यों, आपकी भावना आपके थाली में से कोई उठा रहे थे, लेकिन भाव कर सबके हार क्या हो जाए, निरंतर निर्विघ्न हो जाए। और सब जितने त्यागी बंदी सबका आपको क्या हो गया, अनुमोदन। जब वृक्ष पर बैठे हुए बंदर आदि
नेवला आदि ने सिर्फ मुनि महाराज के आहार को देखा था। देखने के बाद भी 8वें भाव में वही भरत चक्रवर्ती बाहुबली आदि ऐसे उच्च गुण में उनका जन्म हुआ। अनुमोदन देने वाला भी इतना पुण्य कमा सकता है। इसलिए जैन धर्म में इतने पुण्य के स्थान है। जैसे पर्पस बताया था उच्च गोत्र का बंध होता है। नवदा भक्ति में समंत महाराज ने 9 पुण्य कहा है। 9 पुण्य ईश्वर रखा। क्यों? जब पड़गान से लेकर एक क्रिया है, पड़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, ये 9 जो स्थान है, एक एक स्थान के पीछे भी पुण्य का बंध होता है। समय पड़गा के समय भी तो ये 9 पुण्य शब्द रखकर 115 को चाहिए, इसी में श्लोक आता है। आणि 9 पुण्य के स्थान बताए। आणि पुण्य स्थान इतना होने के बाद भी हर व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता। 7:30 बज गए। कल इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल और परसों अपना क्लास पूरा फुल करना है। क्योंकि 2 दिन आपके हमारे पास बचे हैं। वैसे बहुत बचे हैं। एक विनती है सबसे आज हाँ, कल और 2 दिन है तो अपना जो सोम साधना आज भी हम आए तो थोड़ा हमारा मिसकम्युनिकेशन हुआ।